हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए चलो आज सीखते हैं कुछ एक नई और कुछ खास चीजें। जैसे कि आप सब लोग आई थिंक जानते होंगे, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कुछ मॉडल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। आज हम उन्हीं मॉडल्स की लर्निंग करने वाले हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा, उससे आप क्रिएट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, मैं साथ बोलते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि यू नो दैट, जैसा आप अगर जानते हो तो इंग्लिश स्पीकिंग कम्स बाय इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना इंग्लिश बोलने से आता है, जिससे कि आप प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कहने का ये सेंस है, एज मच एज यू प्रैक्टिस एज मच एज यू लर्न। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और उतना ज्यादा आप सीखेंगे। चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग वी हैव टू स्टार्ट द क्लास। ओके, तो आप लोग देखते होंगे मैंने कैन, कुड, विल बी एबल टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं और आज इन्हीं का हम यूज सीखने वाले हैं इन स्पोकन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अच्छा, आप लोग जानते होंगे तो कैन का जो सेंस होता है, ओ जस्ट मिनट वेट, कैन का जो सेंस होता है सकता हूं, सॉरी, सकता है, कुछ ऐसा सेंस आता है, सकता हूं, सकता है, सकती है, ऐसे कुछ बात आती है, ठीक है। और कुड का सेंस इसका जस्ट पास्ट फॉर्म होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। इसका जो सेंस होता है सकता था या फिर सका या पाया, ये सेंस होता है। अच्छा, विल बी एबल टू कहां यूज करेंगे? जस्ट इसी का फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म कहने का सेंस इसी का फ्यूचर की बात, जैसे बोल दो कर सकूंगा, सकूंगा या फिर पाऊंगा, कुछ अगर ऐसी बात आएगी तो हम विल बी एबल टू का यूज करेंगे। आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैंने कहा मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं आ सकता था, आई कुड कम। क्या बोलेंगे? मैं आ सकता था, आई कुड कम। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आओ लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं आ सकता हूं, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, ठीक है। मैं आ सकता था, मैं आ सकता था, क्या बनाएंगे? आई कुड, आई कुड कम, ठीक है। मैं आ सकूंगा, मैं आ सकूंगा, ठीक है। या फिर मैं आ पाऊंगा, इसका सेंस बनेगा आई विल बी, आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू कम। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस, चलिए आए मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं बैठ सकता हूं, आई कैन सिट, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं बाहर जा सकता हूं, आई कैन गो आउटसाइड, ठीक है। आओ प्रैक्टिस करते हैं। सकता था, मैं कोचिंग आ सकता था, आई कैन कम कोचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, आई कैन, मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, आई कुड रीड इंग्लिश या फिर स्टडी इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं कोचिंग आ सकूंगा, आई विल बी एबल टू कम कोचिंग। तो कुछ इस तरीके के सेंस में हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और बोलते रहते हैं। मेरा मानना ये जितने मैं सेंटेंस कर रहा हूं आप मेरे साथ बोलते रहे। पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे, क्योंकि आप इसे नोट डाउन करके कुछ सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इससे आपकी क्या फ्लुएंसी बहुत ही इंप्रूव होगी। आओ आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब क्या है? हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। और इनके मीन्स पहले समझते हैं क्या होते हैं मीन्स ऑफ दिस। हैव टू का सेंस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ ना है, नी है, ने है, कुछ ऐसी बात आती है। या फिर पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, ऐसे सेंस में बातें आती है, ठीक है। और जो हैड टू होता है जस्ट इसी का पास्ट फॉर्म होता है, जैसे ना था। अभी एग्जांपल को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। नी थी, ने थे,
या फिर पढ़ता था, या फिर पढ़ती थी, या फिर पढ़ते थे, कुछ ऐसी बात आएगी। ठीक है, विल हैव टू ना होगा, ठीक है, नी होगी, कुछ इस बेस पे हम इसे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, आएंगे एग्जांपल्स के थ्रू समझते, फिर हमें बात क्लियर होगी क्या और क्यों और कैसे यूज करना है। चलो पहले कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। तो मैंने कहा मुझे बोलना है, एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। पहले मैच करेंगे, मैच आउट कर रहा है, मुझे बोलना है, बोलना है, ठीक है, दिस एंड दिस, बोलना है। अब इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई, मुझे इंग्लिश तो आई होती है, आई थिंक एवरीवन, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, आई हैव टू स्पीक। ठीक है, मैंने कहा मुझे आना है, आई हैव टू कम, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे तुम्हारी वीडियो देखना है, आई हैव टू वॉच योर वीडियोस। चलो ऐसे कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ हैड टू का उपयोग करते हैं। हैड टू सेंस सेम होगा, बस ना था आ जाएगा। और देखते हैं, मुझे बोलना था, तो कैसे बोल देंगे, आई हैड to speak, I had to speak, मुझे बोलना था। अब मैंने कहा मुझे लिखना था, I had to write, मुझे आना था, I had to come, मुझे बैठना था, I had to sit। कुछ इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। कीप ऑन मेकिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आओ आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, विल हैव टू, विल हैव टू बस होगा क्या आप तो जान चुके होंगे, मुझे बोलना था है, मुझे बोलना होगा हो जाएगा। और लिखते हैं ना, मुझे बोलना होगा। देखो यहां पे आप देखेंगे ये सेंस, ठीक है, यहां पे इतना आप देखेंगे तो ये सेंस। इस ऐसे केस में हम इन्हीं का उपयोग करते जाते हो, फॉर्मूले एज इट इज ये और इसके साथ हम आगे भी लगाएंगे। ठीक है, आई, मुझे के लिए हम आई लगा दिए। और बोलना होगा, पहले हम विल हैव टू लगाएंगे, विल हैव टू। उसके बाद क्या बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, स्पीक। ठीक है, मुझे बोलना होगा, आई विल हैव टू स्पीक, मुझे आना होगा, आई विल हैव टू कम, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। कुछ ऐसे सेंस में हम इनका भी यूज करते हैं। आई थिंक आपको बात आ रही होगी समझ में। आगे बढ़े, ओके चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है। शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे आप लोग अगर यूज करते होंगे सलाह के केस में हम शुड का यूज करते हैं। किसी को सलाह देना हो, किसी को एडवाइस देनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, शुड का उपयोग करते हैं, जो का चाहिए का सज। मैंने कहा मुझे बोलना चाहिए, फिर तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। मस्ट का मतलब जरूर, जरूर ये भी सेंस होता है चाहिए। ठीक है, मतलब कोई बात कंपलसरी हो जाए, जैसे तुम्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, यू मस्ट हैव टू वॉच, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ऑट टू, ऑट टू का मतलब भी होता चाहिए, लेकिन क्या होता है कुछ नैतिक कर्तव्य के लिए इनको यूज करते हैं। नैतिक, कुछ नैतिक कर्तव्य या फिर रूल या रेगुलेशंस आ जाए तो हम इनका ऑट टू का उपयोग करते हैं। लेकिन हाँ, बोलने के केस में हम इन तीनों का चाहे जैसे यूज करें, बस थोड़ा मुझे सेंस मालूम होना चाहिए कहां पे क्या और कैसे अप्लाई करी जाती है। ठीक है, तो आओ इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से हैं, मान लीजिए लिखा है शुड, शुड। अच्छा आओ एग्जांपल देखते हैं इनका, तो हमने सेंस समझ लिया, ये चाहिए, जरूर, कुछ नैतिक कर्तव्य के लिए चाहिए। आओ एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा तुम्हें खाना चाहिए, लगाएंगे तुम्हें खाना चाहिए, तो यू, आप लोग जानते हो कि तुम की इंग्लिश तो यू ही बनती है। ठीक है, यू, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, सॉरी, चाहे एक सेंस में क्या लगाना है, शुड लगाते हैं, यू शुड ईट। ठीक है, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम,
तुम्हें वीडियो देखना चाहिए, यू शुड वॉच दिस वीडियो। तुम्हें बाहर जाना चाहिए, यू शुड गो आउटसाइड। तुम्हें घूमना चाहिए, यू शुड विजिट। कुछ इसके सेंस में हम शुड का भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। शुड का तो हम सीख चुके, अब मस्ट का सीखते हैं। मस्ट मतलब मैंने कहा तुम्हें जरूर खाना चाहिए। ये लोग कहते हैं ना, आप कहीं मैरिज पार्टी या फिर कहीं पे गए हुए हो, लोग कहते हैं तुम्हें जरूर रुकना चाहिए, तो बोल देंगे यू मस्ट स्टे। चलो इसका इंग्लिश बनाते, क्या बनेगी आप लोग बताएंगे ना। तुम्हें जरूर खाना चाहिए, क्या बोलेंगे, आओ बनाते हैं। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, फिर नहीं होती, आओ लिखते हैं, ठीक है। जरूर के लिए हमने क्या पढ़ रखा, जरूर चाहिए एक सेंस में मस्ट पढ़ रखा, आओ लगाते हैं मस्ट ना, ठीक है। यू मस्ट, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ठीक है। तुम्हें जरूर खाना चाहिए, तुम्हें जरूर बैठना चाहिए, यू मस्ट सिट। तुम्हें जरूर बाहर जाना चाहिए, यू मस्ट गो आउटसाइड। तुम्हें जरूर बाजार जाना चाहिए, यू मस्ट गो इन द मार्केट। ऐसा कुछ यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट वन ऑट टू, जैसे मैंने कहा ऑट टू मतलब कुछ नैतिक रूल एंड रेगुलेशन की बात हो, कोई आज्ञा की बात हो, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं। और देखते हैं ऑट टू कैसे लगाते हैं। जब मैंने कहा तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, आओ तुम्हें इंग्लिश सीखना। अगर एक किसी बात तो इससे और इससे सिमिलरिटी है, लेकिन अगर तुम्हें कंपलसरी करके कोई बात करी जा रही है, मतलब तुम्हारे लिए क्या है, ये नैतिक चीजें, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अगर इस केस में हम इनको बनाए तो क्या बनेगा, देखो ये सेंस आप अगर शुड के केस में बनाओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। और लेकिन हाँ और टू भी लगा के बना दोगे तो ये बात थोड़ी सी तुम्हारे हायर लेवल की बढ़ जाएगी और चेंजेस कुछ नहीं होंगे। आओ बनाते, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, You ought to, सीखने के लिए क्या होती है, लर्न इंग्लिश। हाँ अगर मैं आपको बोलूं तुम्हें अपने माता पिता आज्ञा माननी चाहिए, यू ought to obey your parents। अगर मैंने कहा तुम्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, यू ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो इस तरीके से हम इन सभी को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने इंग्लिश को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। और मेरा मानना है आप लोग वो बात समझ, अगर हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेंगे और मेरा मानना है कि आप लोग सेंटेंस वगैरह जरूर बनाएंगे और इसके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप हम जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट। हाँ अगर आप किसी चीज की रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट।